कोरोना के संभावित खतरे को लेकर मॉक ड्रिल के तहत डीएमसीएच में भी लिया गया जायजा। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार है। अधीक्षक ने कहा, सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक पूरी है तैयारी। कोरोना के नए वेरिएंट के संभावित खतरे के बीच आज देश भर में अस्पतालों में किए जा रहे मॉक ड्रिल के तहत डीएमसीएच में भी अधीक्षक सहित तमाम लोगों ने तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर आईसीयू, वेंटिलेटर, बेड सहित सभी चीजों को बारीकी से देखा गया। मौके पर डीएमसीएच अधीक्षक ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हमारी तैयारी 100% है। अधीक्षक ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, जिसमें एचडीयू बेड जबकि वेंटिलेटर सपोर्टेड आईसीयू बेड है। साथ ही ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सप्लाई है। अगर 1000 मरीज भी आ जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी जरूरी दवा भी उपलब्ध है। वहीं सरकार की तरफ से जिन बिंदुओं पर जांच की जानी थी उसमें हम 100% तैयार हैं। पूरे देश के लिए एक ही निर्देश था, कोरोना के संभावित संक्रमण के दौर आने की संभावना, तो सारे हेल्थ फैसिलिटी को कोरोना से लड़ने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव बल, दवा इत्यादि की व्यवस्था है, उसका भारत सरकार से एक फॉर्मेट आया था। उस फॉर्मेट में हम लोगों को देना था जो हम लोगों के पास क्या फैसिलिटी है, और है तो फंक्शनल है कि नहीं। कभी कभी होता है जो आपके पास फैसिलिटी रहता है लेकिन वो चालू हालत में नहीं रहता है। हम लोग अपने उस फैसिलिटी को कल सारा जो मेरा वेंटिलेटर था, इक्विपमेंट था, उसको टेस्ट करा लिए थे, तो सारा मेरा वेंटिलेटर आज के डेट में चालू है। वैसे वेंटिलेटर की संख्या तो 24 है, लेकिन आईसीयू बेड जो है, कोरोना आईसीयू में हम लोगों को 16 बेड है और 75 बेड हम लोगों का जो है सो ऑक्सीजन बेड है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग आइसोलेशन के लिए उसको ट्रीट करते हैं, और उसमें से 25 बेड पर, उसमें से जो भी थोड़ा सीरियस मरीज रहता है तो उसको हम एचडीयू में रखते हैं, जिस पर मॉनिटर लगा हुआ है। तो बेड के मामले में सफिशिएंट जगह है यहाँ, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम बेड को बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी कोई वैसी आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों का यहाँ रोस्टर लगा दिया गया है, पीओटी का लगा दिया गया है, नर्सिंग स्टाफ का लगा दिया गया है, वार्ड बॉय, जितने भी तरह के हैं वेंटिलेटर टेक्नीशियन, सारी सुविधा यहाँ मुहैया करा दी गई। दवा का भी हमारे पास में कोई कमी नहीं है। लगभग जितनी दवाएं भारत सरकार की गाइडलाइन में है वो सारी दवा यहाँ अवेलेबल है। ऑक्सीजन प्लांट इससे जो आप जो जहाँ से इसको हम सप्लाई दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, एलएमओ प्लांट से दे रहे हैं। कोरोना को उसी प्लांट से मतलब है। वहाँ की मेरा 2 पीएसए प्लांट जो है वो अभी ठीक नहीं है, उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता है, लेकिन उससे कोरोना के फैसिलिटी पर कोई अंतर नहीं। सर, गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है सर? क्या गाइडलाइन? जो सरकार की तरफ से अभी वर्तमान में जो कोरोना गाइडलाइन तो आप घूम रहे हैं बाजार में, अभी तो कुछ मान नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों को मानना चाहिए। यदि गाइडलाइन का पालन हो जाए तो बीमारी के फैलने की आशंका 90% ख़त्म हो जाएगी। हम लोग उसी गाइडलाइन को जो है ना फॉलो नहीं करते हैं, जिसके चलते संक्रमण इतना तेज़ी से बढ़ता है। और जो गाइडलाइन है वो आप सबको मालूम है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, हाथ मिलाने से बचें। तो क्या इसके लिए फिर से जागरूकता? नहीं, जागरूकता में तो आप लोगों का योगदान रहना चाहिए ना। आप मीडिया के लोग जो हैं तो भय नहीं पैदा कीजिए, लेकिन उनको काउंसलिंग कीजिए जो भाई आप कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। काहे तो हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है अब टीकाकरण लेकर के सुरक्षित हो गई है, इसलिए पहले जैसी स्थिति नहीं है। यदि कोरोना का संक्रमण होगा भी तो चूंकि लोग वैक्सीनेटेड हैं तो इंटेंसिटी वैसा नहीं रहेगा जो डेथ हो जाएगा, लेकिन फिर भी बचाव तो सबसे अच्छा उपाय है बीमारी से लड़ने का। सर, एक चीज़ बताइए कि जब आप मॉक ड्रिल में आप विजिट कर रहे हैं तो ऐसा कोई चीज़ देख पाएँ जिससे कि सुधारने की ज़रूरत है? नहीं, सबसे पहले सब वेल टू गो। और दूसरी ये सवाल है कि सिर्फ जिला प्रशासन की तरफ से कौन आया था कि जिला प्रशासन की टीम को भी रहना चाहिए, क्या बोला गया? नहीं, जिला प्रशासन की टीम को, मैंने जिला प्रशासन को भी देखना है इस चीज़ को। वो लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। डीएम साहब का फ़ोन आया था तो आपने देख लिया, हम थे, प्रिंसिपल साहब थे, हम लोगों ने एक एक चीज़ का बारीकी से जो है उसका 50 ठो आर्टिकल में उसको देना था, 50 हेडिंग में आपका क्या रिपोर्ट है, हम लोग बना लिए हैं। वो कभी मौका लगा, चूँकि कल इलेक्शन है तो कभी मौका लगेगा तो डीएम साहब आकर के उसको रीचेक कर लेंगे। तो कोई सरकार से डिमांड आपकी और इसमें सुधारने के लिए? नहीं, सफिशिएंट है, सब कुछ सफिशिएंट है। आप जो जिस चीज़ के लिए 1 वाइल के लिए लोग मरता था वो अभी 1000 वाइल मेरे गोदाम में पड़ा हुआ है, एक्सपायर हो जाएगा। तो सरकार भी, हाँ, रेमडेसिविर है, सरकार भी
पूर्ण रूप से सजग है और वो बराबर मॉनिटर कर रही है। हम लोगों को आज ही फोन आया है और यहाँ भी व्यवस्था है। पॉजिटिव की बात कर आप ये कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए डीएमसीएच बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्थ है, पूर्ण रूप से, कहीं कोई घबराने की बात नहीं। 75 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड है जिसको हम लोग आइसोलेशन करते हैं, SDU कहते हैं, और 16 जो है ICU बेड है, जिस सारे ICU बेड पर वेंटिलेटर है। सिर्फ एक जागरूकता फैलाइए, जो DMCH OPD या किसी भी OPD में जो लोग व्यक्ति जाएं वो कम से कम अपने मास्क लगा के जाएं। दोनों चीज